एक लड़का जब उसके पास कुछ भी नहीं था, उसने कुछ भी अचीव नहीं किया था, तब भी वो सोचता था कि वो एक दिन फरारी में घूमेगा, पॉर्श कार्स में घूमेगा। उसे पूरा यकीन था कि एक दिन ऐसा ही होगा। लेकिन उस वक्त वो एक वीडियो स्टोर में काम करता था, जिसके लिए उसे हर घंटे सिर्फ $7 मिलते थे। वो अपनी जॉब में हमेशा 2 मैगजीन्स लेके जाता था ताकि उन्हें फ्री टाइम में पढ़ सके। पहली मैगजीन थी एंटरप्रेन्योर मैगजीन, ताकि उसे पता चल सके कि बिजनेस कैसे करते हैं, और दूसरी मैगजीन थी ऑटो ट्रेडर, ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि जब वो अमीर बनेगा तब वो कौन सी कार खरीदेगा। और जब वो एक दिन ऑटो ट्रेडर मैगजीन देख रहा था तो उसके बॉस और उसके कलीग्स उसके पास आए और उससे पूछा कि ये तू ऑटो ट्रेडर मैगजीन क्यों देख रहा है। इस पर उस लड़के ने कहा, मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि जब मैं अमीर बन जाऊंगा तो मुझे कौन सी कार खरीदनी चाहिए। इस पर उसके सब कलीग्स उस पर हंसने लग गए और बोला, इसका दिमाग खराब हो गया है, ये फरारी खरीदेगा, पॉर्श खरीदेगा। एक दिन उसका बॉस उसके पास आया और उसने उस लड़के से कहा कि देखो यार, अपने साथ इतना बुरा मत करो, क्योंकि बहुत ही कम चांसेस है कि तू ये सारी चीजें खरीद सकेगा, ये कॉस्टली कार खरीद सकेगा। अगर तू ज्यादा बड़े सपने देखेगा और उन्हें पूरा नहीं कर पाएगा तो हमेशा जिंदगी भर दुखी ही रहेगा। उसके बॉस ने कहा, यार आदमी को उतने ही ख्वाब देखने चाहिए जितना वो अचीव करने के केपेबल हो। लेकिन उस लड़के ने अपने बॉस के बिलीफ सिस्टम को अपने दिमाग में नहीं आने दिया और उसने कहा, नहीं सर, आप नहीं समझ रहे, जो मैं सोच रहा हूँ वो तो हर हालत में होगा ही होगा, इसे कोई टाल नहीं सकता। और उसने अपनी ऑटो ट्रेडर मैगजीन में कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप देखना, मैं इसी कार में एक दिन आपके स्टोर में आऊंगा और आपके स्टोर से मूवीज खरीद के जाऊंगा। और वो दिन सच में आया जब वही लड़का अपनी नई पॉश में उसी स्टोर में आया और सबसे मिला। उसके वही कलीग्स जो उस दिन उस पर हंस रहे थे, वो उसी स्टोर में आज भी $7 पर आवर की तनख्वाह पर काम कर रहे थे। उन सब ने पूछा, वाओ, ये तो बहुत अच्छी कार है, ये किसकी कार है? तो इस पर उस लड़के ने कहा, मेरी है। मैंने कहा था ना, मैं एक दिन ये कार लेके स्टोर में जरूर आऊंगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये लड़का एक टाइम पर 50 लाख के उधार में था, और जब से इंटरनेट बना है ये पहला इंसान है जिसने एक दिन में ही $1 मिलियन कमाए हैं। और इस लड़के का नाम है जॉन रीस। इससे पहले सब इंटरनेट मार्केटर्स को लगता था कि एक दिन में इंटरनेट के जरिए इतने पैसे नहीं कमाए जा सकते। लेकिन जिस दिन जॉन ने ये चीज अचीव कर ली, ना जाने कितने इंटरनेट मार्केटर्स एक दिन में $1 मिलियन कमा चुके हैं। जॉन बोलते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग इसलिए कोई एक्शन नहीं लेते और अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं क्योंकि उन्हें 100% यकीन नहीं होता कि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत कम टेक्निक्स हैं जो इंसानों को पता है, जिससे वो अपना बिलीफ सिस्टम चेंज कर सकते हैं और अपने माइंड को सक्सेस के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। तो यूजलेस चीजों में टाइम वेस्ट ना करने और एक्शन मोड में आने के लिए पहली टेक्निक आती है विजुअलाइजेशन। ये टेक्निक कहती है कि हम में से मैक्सिमम लोगों को ये आइडिया होता है कि हम क्या चाहते हैं या हमारा गोल क्या है, लेकिन हमें अपने गोल पर 100% विश्वास रख के उसे क्लियरली विजुअलाइज करना पड़ेगा। और एक एक्चुअल विजुअलाइजेशन में सिर्फ धुंधला सा गोल नहीं पता होना चाहिए, बल्कि एग्जैक्टली, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, एग्जैक्टली इमेजिन करना पड़ेगा कि हमें चाहिए क्या। यानी हमें अपने माइंड की आई में एकदम क्लियर होना चाहिए कि गोल अचीव करने के बाद हम क्या कर रहे होंगे। अब कई लोगों को ये लगता है कि ये तो आसान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें संजीव कुमार की तरह एक मास्टर शेफ बनना है तो हम एक धुंधली सी इमेज अपने माइंड में रख सकते हैं जिसमें हम अपने को एक टोपी पहन के खाना बनाते हुए देख रहे होंगे। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इस विजन में क्लियरिटी नहीं है। एक अच्छी विजुअलाइजेशन में बहुत ज्यादा डिटेल होती है, इमोशंस होते हैं, और जितनी ज्यादा डिटेल में हम अपने गोल को विजुअलाइज करेंगे उतना ज्यादा प्रोग्राम हम अपने माइंड को सक्सेस के लिए कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप शेफ बनने के लिए अपने गोल में और विजुअलाइजेशन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रहे हैं, गैस को जला रहे हैं, आपने डिश कैसी बनाई उसे कस्टमर्स को देख के उनका फीडबैक ले रहे हैं। जितनी